हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं इस बार, तो इस वीडियो को आप एक बार कंटिन्यू कर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटल जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के आए हैं वो सभी का सभी गेस किया गया प्रश्न, यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना 100% है। तो अगर आप इस बार देने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पाई क्लासेस गया के नाम तो सुने ही होंगे, पाई क्लासेस गया जो कि मेन ब्रांच है गया में। इसका मेन ब्रांच गोलबिघा, गया के 2 ठमा है, गोलबिघा में एवं बाईपास पे चलते हैं क्लास। तो जो भी भाई बंधु या फिर मेरे प्यारे साथियों को पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल या फिर पारामेडिकल डेंटल या फिर आईटीआई या फिर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना हो, तो आपके लिए न्यू बैच आगाज किया गया है, यानी स्टार्ट कर दिया गया है। आप आके जो भी स्टूडेंट गया से बिलोंग करते हैं वो आके पाई क्लासेस में एडमिशन कर सकते हैं, यानी क्लास कर सकते हैं। न्यू बैच आपको स्टार्ट कर दिया गया है। आप जानते हैं कि गया के नामी क्लासेस यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नामी क्लासेस गया में पाई क्लासेस चलती है, जो कि आपको यूट्यूब पे भी 10 के लिए अपलोड किया जाता है वीडियो। लेकिन कुछ दिन में सर से बात हुआ है, जो कि आपके डायरेक्टर हुए राकेश सर, उनसे बात हुई है। कुछ दिन में यह पाई क्लासेस गया के एक नाम से चयन रहेगी, जिस पे आपको पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल या आईटीआई या फिर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी आपको ऑनलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन सुविधा, जो भी स्टूडेंट गया से बाहर के हैं वो ऑनलाइन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, उससे आप क्लास कर सकते हैं। और जो गया से बिलोंग करते हैं या फिर आपके भाई हो, बंधु हो, जो भी हो, उनको खबर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि गया में जो पाई क्लास है उसमें न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया। इसका जो हम थंबनेल है वो आपको हम भेज देंगे, इसका जो फोटो है न्यू बैच वाला वो आपको भेज देंगे। जानते हैं कि 2018 में बिहार टॉपर इस कोचिंग से आया था। इस संस्थान से बिहार टॉपर 1 रैंक आया था बाबू, इसलिए गया के लिए एकमात्र कोचिंग है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप देर मत के जल्द ही आके ज्वाइन करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है बाबू, इसमें डिस्कस करेंगे हिंदी के मिक्सिंग। ऐसा नहीं है कि 20 के दांत लिखा हो तो 20 के दांत, इसमें हिंदी के मिक्सिंग चैप्टर है, लेकिन बहुत ही गेस किया गया सभी प्रश्न है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए इसको अपना लैंग्वेज में किस प्रकार से याद रखें, कैसे लिखेंगे ताकि आपको अच्छा मार्क्स आए। चलिए सबसे पहला बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वह है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। कहने का मतलब है कि मदन जो है हक्का बक्का क्यों रह गया। हक्का बक्का कहने का मतलब हुआ बाबू कि देखिएगा, कोई अचानक सा मतलब उसके बारे में कुछ सोचते नहीं होंगे और वो ऐसा हो जाता है, या फिर उसके बारे में नहीं ऐसा, उसके बारे में अपोजिट सोचते हैं और सही कर देता है, गलत सोचते हैं वो सही कर देता है, तो थोड़ा सा लगेगा बहुत क्या कर दिया, उसी को हक्का बक्का कहा जाता है। ठीक है, किताबी लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, तो आपको इसका उत्तर हम बता देते हैं सिंपल भाषा में। ऐसा नहीं कि ये जो लिखा हुआ है इसी को छाप देना है जाके, नंबर आपका अच्छा खासा नहीं आएगा। अपना लैंग्वेज में लिखिएगा, सटीक आंसर दीजिएगा, नंबर अच्छा आएगा। कह रहा है मदन अक्सर अपने बेटे पिता से पिटाता था, किंतु किंतु जब पिता ने उसे अपने हाथों से प्यार से उठा लिया तो पिता के इस स्वभाव परिवर्तन पर वह हक्का बक्का हो गया। देखते होंगे कि जिनके भी पापा मम्मी हैं वो प्यार हमेशा माने हमेशा आपको मान लिया जब प्यार करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन किन्हीं किन्हीं का होता है कि पिता जो होते हैं वो बहुत डांटते हैं, ये न करता वो न करता, फलना ढेकना पूरा करते हैं, तो हमेशा करते रहते हैं। तो उनके लिए जो हमेशा करते हैं और अचानक अगर आपको गोद में उठा रहे एकदम प्यार करने लगे, जो आपके पापा हुए वो, तो थोड़ा सा लगेगा कि क्या बात है, क्या मतलब हमको हमेशा डांटते थे मारते थे, आज क्या बात है जो हमको मतलब ऐसा कर रहे। होगा कि नहीं, थोड़ा सा अचानक मतलब अद्भुत जैसा लगेगा। तो वही आपसे पूछा कि हक्का बक्का क्यों रह गए। तो बाबू मदन को हमेशा उनके पिता जो थे मारते थे, लेकिन उस दिन यानी किंतु पिता ने उसे अपने हाथों में प्यार से उठा लिया, तो पिता के इस स्वभाव परिवर्तन के कारण वो जो मदन थे वो हक्का बक्का रह गए।
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसे 2 मार्क्स लाइक लिखिएगा, अपना लैंग्वेज में लिखिएगा, रटिएगा नहीं, अपना लैंग्वेज बना के लिखिएगा, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली जो क्वेश्चन है वह है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछा गया प्रश्न है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का जो कारण था वो कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। मतलब समझिए, पहले लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। मैंने कहने का मतलब बाबू कि दोनों के जो बीच में जो झगड़ा होता था, आप भी बचपन में झगड़ा करते थे, तो ये दोनों के बीच का जो झगड़ा था वो किस कारण था, इसका कारण क्या था। तो कारण बाबू, ये दोनों जो है कासू और मदन, ये दोनों झगड़े का कारण है कि कासू लट्टू खेलता था, यानी कासू के पास लट्टू था, कासू लट्टू खेलता था और इसको नहीं खिलाता था, यानी मदन को नहीं खिलाता था। तो ई खेलेगा, इसको ना खिलावेगा, तो ऑटोमेटिक लाया होगा, आप लोग भी किए होंगे बचपन में। वही यहाँ पे देखा, एकदम अपना लैंग्वेज में समझिए, अपना भाषा में समझिए, तब आपका मार्क्स जो है वहाँ पे लिखाएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आप किताबी लैंग्वेज में छाप के आ जाते हैं तो फिर वही बोलिएगा रिजल्ट के बाद, सर हम तो पूरा बनाए, एग्ज़ाम में पूरा बना के आए, फिर भी मेरा नंबर कम आया। तो कम आने का रीज़न जो होता है बाबू यही होता है कि जो आप बनाते हैं वो सटीक आंसर नहीं देते हैं, किताबी लैंग्वेज में छाप के आ जाते हैं, रट के जाते हैं और छाप के आते हैं, तो ऐसा नंबर नहीं उठेगा। ठीक है, अपना लैंग्वेज में लिखिए, उसको सटीक बनाइए तो अट्रैक्टिव लगे उनको चेक करने वाले कॉपी को कि नहीं लड़का में दम है। अगर ऐसा नहीं लिखिएगा तो जानते हैं बिहार है बाबू, बिहार बोर्ड में फिर क्या होगा। इसलिए अट्रैक्टिव आंसर बनाने का प्रयास करिए, हम आपको समझा देंगे। इससे आप अपना नोट कॉपी जो बना रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उसमें आप अपना तरीका से लिखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि मतलब जो लट्टू, कासू जो था लट्टू खेलता था, मदन जो है उसको खेलने नहीं देता था। तो ऑटोमेटिक बचपन में ऐसे भी होता था हम लोग के साथ। उसके बाद लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार का दिखाना चाहते हैं। इसके द्वारा जो लेखक हैं वह दोनों के बीच में ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहते हैं कि दोनों के बीच में देखिए ईर्ष्या और इनकार है। तो यही लेखक हैं जो कि इससे दिखाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर से लाया गया। कह रहा है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना संगत है अथवा नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। इसमें से किसी एक का ही आंसर देना है। तो चलिए, इसके लेखक द्वारा नाखूनों का अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, इसको बारे में बात करते हैं। तो अस्त्र जो है बाबू वह हाथ में रखकर वार किया जाता है। ये जो नाखून का जो अस्त्र इसको कहते हैं, इससे हम हाथ में जो रखते हैं उससे, या कोई भी अस्त्र शस्त्र जो होता है उससे हम वार करते हैं, वार में लड़ाई करते हैं। और शस्त्र फेंक कर लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, यानी शस्त्र फेंक कर लाखों वर्ष पहले जो थे मनुष्य वह जंगली था। यानी पहले जो था मनुष्य, लाखों वर्ष पहले जो मनुष्य थे उनके पास नाखून ज़्यादा था, नाखून रखते थे, इसलिए उसे जंगली कहा जाता था। वनमानुष जैसा नाखून द्वारा ही वह जंगली जानवरों आदि से अपनी रक्षा करता था। यानी नाखून के सहायता से ही वह जंगली जो भी जानवर होता है, यानी जंगल में रहते थे, तो जो भी जंगली जानवर होता था उससे लड़ने के लिए, फिर उसकी रक्षा जो होता है, अगर उससे जैसे कि उससे डर रहता था हमेशा, ना जो मनुष्य था उनको हमेशा डर लगता था जंगली जानवर से, तो उस अपना रक्षा के लिए किसको यूज करते थे, तो नाखून को यूज करते थे। फिर कह रहा है, दांत भी थे लेकिन उनका स्थान नाखूनों के बाद था। दांत भी था, दांत, लेकिन आप बचपन में क्या करते थे आप लोग कि दांत ही काट लेते थे। तो दांत का प्रयोग पहले जो था वो सेकेंड नंबर पे किया जाता था, सबसे पहला जो होता है प्रयोग नाखून को ही किया जाता था, लेकिन दांत जो है वो दूसरा नंबर पे आता है। चूँकि नाखून हमारे शरीर का अंग है, इसलिए लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना
स्वतः उचित है। बाबू इसको आंसर हम डिस्कस पहले भी किए थे, आप किताबी लैंग्वेज में इसका आंसर हम लिखवाए थे भी। जिनको भी याद है वह लिख के मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ग्रुप जो बनाया गया है उसमें शेयर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। एक नहीं कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है बाबू मैट्रिक बोर्ड परीक्षा ने। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नाखूनों का बढ़ना पार्श्विक प्रवृत्ति मनुष्य की सहजवृत्ति है। क्या है? तो नाखूनों का बढ़ना बाबू पार्श्विक प्रवृत्ति है और मनुष्य की सहजवृत्ति है। यह मनुष्य को हमेशा याद दिलाती है कि तुम असभ्य युग के से सभ्य युग में आ गए, लेकिन तुम्हारी सोच जो है मेरी तरह है, जो लाख मन से हटाओ पनप ही जाती है। मनुष्य की ईर्ष्या, जड़ता, हिंसक प्रवृत्ति, क्रोध आदि कभी खत्म होने वाला नहीं है। तभी तो शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। नाखून बढ़ते हुए यह याद दिलाती है। देखिए ये जो लंबा लिफाफा लिखा है वो पढ़ने में हमको भी अटपटांग जैसा लगा। ठीक है, इसको सटीक आंसर आप दीजिए। इतना ये सब आप फालतू का बकवास मत लिखिएगा, किताब वाला लिखना है बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। सबसे पहले लिखना है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को पशुता का याद दिलाते हैं। किसकी? तो पशुता का। अब समझिए कैसे, ये जो समझा रहे उसे भी आप लिखिएगा अपना लैंग्वेज में। आप समझिए कैसे पशुता को याद दिलाते। तो बाबू लाखों वर्ष पहले जो मनुष्य थे वह नाखून से ही अपना अस्त्र शस्त्र जो भी मतलब इनका होता था, इनका जो शस्त्र अभी तो देखते हैं कि शस्त्र जो होता है वो राइफल होता है। अब आज कल के मनुष्य के लिए राइफल होता है, तलवार होता है, ये सब यूज होता है। लेकिन लाख वर्ष पहले बाबू मनुष्यों का जो शस्त्र था, अस्त्र था, ये यही था नाखून। ठीक है, तो नाखून से ही इन लोग यानी पहले के जो मनुष्य थे ये नाखून से ही अपना रक्षा करते थे। अगर किन्हीं से राय हुआ तो नाखून का ही प्रयोग करते, यानी इनके लिए मेन रूप से भूमिका निभाने वाला शस्त्र जो था वह नाखून ही था। इसलिए मनुष्य जो है यानी नाखून से, अगर अभी भी देखिएगा थोड़ा सा किसी को नोट्स दीजिएगा तो क्या जानवर की तरह होता है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि मनुष्य बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति जो है मनुष्य को क्या याद दिलाते हैं। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को पशुता का याद दिलाती है, एक जानवर की याद दिलाती है। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा कि पशुता। देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कितना अभी भी है जो नाखून रखे हुए होंगे। तो नाखून रखने, देखिए 10th क्लास में चैप्टर ही अच्छा से पढ़ना है कि नाखून रखना। देखिए पढ़ लिए 10th क्लास का चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, फिर भी नाखून रखे हुए। इसका मतलब है कि आप पढ़े लेकिन सिर्फ बोर्ड पास होने के लिए पढ़े। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो मतलब यूज किया जाए। आप पढ़ने का मतलब ये नहीं समझिए कि डेली पढ़े और उसको कम से कम बोर्ड 400 प्लस नंबर लाए वही मेरे लिए काफ़ी है। तो ऐसा करिएगा तो आगे सक्सेस नहीं हो सके बिहार है हो जाइएगा डिग्री पे। लेकिन बाबू पढ़ने का मतलब उसको डेली लाइफ में लाइए, यूज करिए। आपका रिजल्ट कैसा इसका आता है देखिए, पॉजिटिव आता है या नहीं। अगर आप इसको सही यूज करिएगा तो पक्का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप अगर गलत यूज करिएगा तो फिर गलत नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो पढ़ने का मतलब ये मत सोचिए कि 400 नंबर ही खाली लाना है। 400 पर फोकस नहीं करिए। आप देखिए कि आपके अंदर वो सब आता है, अति रहने सहने का, कैसे चलना बोलना, ये सब आता है कि नहीं। तो नाखून इसलिए नहीं बढ़ा के रखना चाहिए, लड़के लोग तो हमेशा रखते हैं। तो इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह जो है एक पशुता का याद दिलाते हैं, पशु की याद दिलाते हैं नाखून बढ़ा के रखने वाले। तो आप पशु तो है नहीं, जानवर तो है नहीं, सब तो मनुष्य हैं। अच्छे खासे बाल बालिका यानी सब अच्छे खासे स्टूडेंट हैं। तो आप लोग नाखून जो भी बढ़ाए हुए उसको काट लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 2 मार्क्स में पूछा गया प्रश्न है बहादुर चैप्टर से कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो याद रखिएगा बहादुर की तरह कर्मठ ईमानदार नौकर खोजने पर भी न मिलने के कारण और झूठ मूठ उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने पर चलते घर के सब व्यक्ति को पछतावा होता है। मतलब समझिए क्या लिखा है, आपको कैसे इसका आंसर देना है। तो बाबू क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बहादुर जो थे
बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो समझिए, अगर आप किसी पे झूठ के इल्ज़ाम लगा दीजिएगा, जैसे कि आप अच्छे हैं, ठीक है, आप अपने पे लेके चलिए, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप अच्छे लड़का या अच्छी लड़की हो, ठीक हो, अगर आप पे हम बुरे कोई इल्ज़ाम लगा दें और आप वैसा नहीं हैं और आप सही करके दिखा दीजिए कि हम बुरे नहीं हैं, हम अच्छे हैं, तो थोड़ा सा हमको लगेगा कि नहीं, हम गलती की हैं, पछतावा अपने आप में आएगा। वही यहाँ पे कह रहा है बाबू कि बहादुर की तरह कर्मठ ईमानदार नौकर खोजने पर भी न मिलता, लेकिन बहादुर पर जो मलकिनी था वह झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगा दिया था चोरी के, कि यह जो बहादुर है यह चोरी कर लिया है, झूठ मूठ के। तो झूठ मूठ के लगा दिया, तो बहादुर ईमानदार नौकर था, ये चल गया तो थोड़ा सा उन लोग को लगा कि आप जैसे गलती करिएगा तो पछतावा आएगा। अगर कोई भी आप काम करिए, ऐसा नहीं कि किसी पे इल्ज़ाम ही लगाना, कोई भी आप गलती काम अपना जानते हुए भी गलती काम करिएगा ना, तो बाद में पछतावा आएगा कि नहीं, हम गलती किए हैं, बेकार ये कर दिए, नहीं करना चाहिए। हमको तो ये ऐसा आता है, आप लोग को आता है या नहीं, फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में सभी लोग कि आपको ऐसा होता है या नहीं। हमको आता है कि अगर हम गलती बोल देते हैं या गलती कर देते हैं कुछ, तो बाद में पछतावा आता है। तो उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे, जो ये क्वेश्चन है जो हम बताना चाहते हो आप समझ गए होंगे, अपना लैंग्वेज में लिख के नोट कॉपी पे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आज का वह है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था? लेखक जो थे उनको क्यों लगता है कि नौकर जो है रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया? तो इसका उत्तर में देना है कि लेखक के सभी भाइयों रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे, किंतु लेखक के यहाँ नौकर नहीं था। जब बहन की शादी में लेखक घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। लेखक की दोनों भाभियाँ रानी की तरह चारपाई पर बैठकर दिन काटते थे, जबकि निर्मला जो कि लेखक की पत्नी हुई वह सुबह शाम खटना पड़ता था। लेखक घर की स्थिति से ईर्ष्या करने लगे। नौकर के लिए बार बार निर्मला की डांट और झिझकी सुननी पड़ती थी। इसी कारण नौकर रखना लेखक को जरूरी हो गया था। देखिए इसको हम समझाते हैं कैसे अपना लैंग्वेज में लिखना है। ये जो लिखा है थोड़ा लंबा लिखा है, आपको ये भी ठीक है, लेकिन अपना लैंग्वेज में समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं। लेखक को बाबू आप जैसे समझिए पहले का, लेखक के सभी भाइयों रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे। अब समझिए, अगर आपके घर में आपके घर आपके परिवार आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनके आपके माहौल जो है वह आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, आपके रिश्तेदार जो भी हो, अगर उनमें नौकरी की ललक यानी कोई घर में नौकरी रहता है, समझिए पहले कोई घर में अगर नौकरी रहता है तो देखिएगा कि उसके जो भाई होंगे, बंधु होंगे, जो भी होंगे, उनका एक अलग सोसाइटी बन जाता है, ठीक है। यानी वो भी चाहते हैं कि नौकरी ही करे। ऐसा नहीं है कि जिनके घर में एक नौकरी हो गया गवर्नमेंट, उनका जो भी परिवार है उनका सोसाइटी बदल जाता है, वो भी चाहते हैं कि नौकरी ही करे। लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है कि लेखक के सभी भाइयों रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे, ये भी समझिए, अगर आपके रिश्तेदार जो भी रिश्तेदार हैं उनके पास सभी के पास नौकरी है, आपके के यहाँ नौकरी नहीं है और आप इनवाइट में उन्हीं के यहाँ जाते हैं जिनके के यहाँ नौकरी है, तो आपको थोड़ा सा देखने के लिए उनका जो सोसाइटी है लगेगा कि नहीं ये जो है, मतलब लगेगा अपने आप में कि नहीं हमको भी करना चाहिए। तो वही यहाँ पे समझना है कि ये जो थे ये भाइयों के रिश्तेदारों के यहाँ नौकर जो थे, नौकर लेखक के यहाँ नहीं था, लेकिन भाई और रिश्तेदार जो इनके थे वहाँ नौकर था। तो लेखक गए शादी में, कहाँ गए, तो जब बहन की शादी में लेखक घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा, यानी वहाँ पे नौकर देखा। तो लेखक की दोनों भाभियाँ रानी, यानी जो उनके भैया थे उनका जो पत्नी हुए भाभी रानी, वो आराम कर रही थी बैठ के, और ये जो लेखक की जो पत्नी हुई उनको सुबह से शाम तक खटना पड़ रहा था। तो उनको उस समय खटक लगा कि नौकर जो है रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप समझिए पहले, अगर आप बड़े अच्छे खासे परिवार में जाइएगा तो
और आप थोड़ा सा लो या बिलो कैटेगरी के हैं तो आप जाइएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं ये सब देखिए इन लोग को सोसाइटी कैसा, हम मेरा सोसाइटी कैसा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे लगता है कि नहीं हमको भी ऐसा करना चाहिए। लगता है या नहीं? हमको तो ऐसा लगता है। आप लोग को लगता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो क्लास था यहीं तक है। अगर आप पाई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है। सभी लोग जाके पाई क्लासेस गया में जो गोलबिगहा एवं बाईपास पे चलते हैं आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI प्रवेश परीक्षा की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट या आपके भाई बंधु आप जरूर गया में आके संपर्क करें। तो जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास यहीं तक। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।